प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? पेमेंट के मामले में। कैसे भाई? ये पेमेंट हमें देना बाकी है, यहां पे लिखा हुआ ना अनपेड, यानी कि अभी चुकाया नहीं है, राइट। और ये हमने ज्यादा पे कर दिया है, यानी कि इस साल में 12 महीने थे, हमें 12 महीने का पेमेंट करना था, हमने 15 महीने का पेमेंट कर दिया है, 13 महीने का पेमेंट कर दिया, तो उसका लाभ तो अभी हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम प्रीपेड कह सकते हैं। जैसे आप रिचार्ज कराते ना, पहले पैसा दे देते हैं, अब 20 दिन के लिए कराया तो 20 दिन की सेवाएं तो आपको मिलेंगी टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, राइट। तो उसी तरीके से आपने अगर रेंट एडवांस में दे दिया है या इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया है, ठीक है, इसे एडवांस में भी कह सकते हैं या प्रीपेड कह सकते हैं। तो अगर वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट कर रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से शो करेंगे, लेकिन कैसे करके? लेस करके, राइट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ तो वहां भी उस आइटम में से लेस कर देंगे। और दूसरी जगह इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैसे? आई जस्ट शो यू। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई आपको एक जगह दिया हुआ है प्रीपेड वेजेस और दूसरा दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब वेजेस तो आपको पता है, मैं दोबारा से वो एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रीपेड करेगा, यानी पहले से आपने चुका दिया है। तो क्या होगा? हम यहाँ पे वेजेस लिखेंगे और वेजेस में से माइनस कर देंगे प्रीपेड। माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। ओके, माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। ओके, सिमिलरली जो यहाँ पे आप इंश्योरेंस मेंशन करेंगे, इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट होगा उसे अंदर लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड और इसको यहाँ से माइनस करके जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। ओके, बैलेंस शीट में इनको एसेट साइड शो किया जाएगा। अगर प्रीपेड वेजेस है तो प्रीपेड वेजेस लिख दीजिए, और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दीजिए, राइट।